शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद का ज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 71वां सूक्त है और इसके अंदर 11 मंत्र हैं जिसमें ज्ञान की आवश्यकता, उपयोगिता, प्रकार आदि के बारे में चर्चा मिलती है। इस सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और इन मंत्रों का देवता ज्ञान है। हमने ज्ञान के बारे में विचार करते हुए इन मंत्रों के शब्दों पर विचार किया था, चर्चा की थी और वो ये की थी, बृहस्पते प्रथमम वाचो अग्रम यत् प्रेरत। वो बृहस्पति परमेश्वर हमारे अंदर प्रेरणा के द्वारा, ऋषियों के अंदर प्रेरणा के द्वारा ज्ञान को प्रदान करता है। उससे आगे विचार करें तो एक विशेष शब्द और आता है यहाँ, नामधेयम दधाना। क्योंकि ज्ञान की एक विचित्र शर्त है, आप जब किसी को ज्ञान देते हैं तो कैसे देंगे? ज्ञान देने का प्रकार क्या होगा? ज्ञान देंगे तो आप शब्दों को बोलेंगे। कैसे शब्दों को बोलेंगे? जो आपकी वस्तुओं का परिचय कराते हों, उन शब्दों से आप किसी को पहचानते होंगे, आप उन शब्दों से किसी को पुकारते होंगे, आप किसी को जानते पहचानते होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक जो शब्द है वो उसका सीधा किसी से संबंध है। वो पहली दृष्टि में किसी चीज को बताने वाला है। इसके लिए यदि हम यहाँ समझना चाहें तो उसके लिए एक शब्द आता है, नामधेयम दधाना। अर्थात हमने संसार की प्रत्येक वस्तु को नाम पूर्वक जाना है। आप कहेंगे कि इतनी असंख्य वस्तुओं को हम कैसे जान सकते हैं? यही वेद की विशेषता है। सामान्य रूप से भाषा में हम जब जानने की बात करते हैं तो जितनी वस्तुएं होती हैं हमें उतने नाम रखने पड़ते हैं। यदि वो वस्तु मान लीजिए कि संसार में विद्यमान नहीं है और विचार में है, कल्पना में है, तब भी हमें उस वस्तु का नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि नामकरण किए बिना कोई व्यवहार संभव ही नहीं है। हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं तो नाम की आवश्यकता है, हम उसको हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं तो नाम की आवश्यकता है, हम उससे उदासीन रहना चाहते हैं तब भी नाम की आवश्यकता है। अर्थात इस संसार का जो संबंध हमसे बनता है उसके बीच में एक चीज है नाम। उस नाम से हम वस्तु से परिचित होते हैं और उस नाम के कारण वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है। तो ये जो संबंध है वो नाम है और इस नाम के बिना संसार की किसी वस्तु से न तो संबंध बन सकता है न उपयोग हो सकता है। न्याय की भाषा में जब हम कहते हैं कि भाई प्रमाणों से होता क्या है, बोले ज्ञान होता है। तो ज्ञान से क्या होता है? तो ज्ञान से तीन ही बातें हो सकती हैं।
या तो कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो, अच्छी लगती हो, ग्राह्य हो तो हम उसे ले लें, या इसका दूसरा ये हो सकता है वो वस्तु हमारे लिए दुखदाई हो, अनुपयोगी हो, त्याज्य हो, उसको दूर हटा दें। तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि वो वस्तु हमारे लिए न लाभदायक है न हानिप्रद है, हम उसकी उपेक्षा कर दें, उसके प्रति तटस्थ हो जाएं। तो न्याय दर्शन की भाषा में उसे कहते हैं उद्देश्य लक्षणम परीक्षा चेति। अर्थात किसी चीज को जब हम जानते हैं तो पहले उसे नाम से जानते हैं, ये उद्देश्य है। वो नाम और वस्तु के बीच में जो संबंध है, वो नाम उस वस्तु को क्यों बता रहा है, वो वस्तु उस नाम से कैसे पहचानी जाती है, इसका जो विवरण है वो लक्षण है। और हमको एक बार नाम पता लगा, हमको लक्षण पता लगा, तो हम वस्तु में घटाकर देख लेते हैं कि ये ठीक भी है कि नहीं है। जो ठीक है ये कहना है, ये परीक्षा है, ठीक नहीं है ये जांचना परीक्षा है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि जब आपका किसी वस्तु से संबंध बनता है तो उद्देश्य लक्षणम परीक्षा, आप पहले उसे नाम से जानते हैं, फिर उनके गुणों से उसे पहचानते हैं और उसका वो उपयोग आपके अनुकूल प्रतिकूलता में लेते हैं। तो इसलिए उस वस्तु का जानना आवश्यक है, और जानने का जो साधन है वो नामकरण है। अर्थात आप कल्पना करके देखें कि हम समाज में इतने लोग बैठे हैं, यदि इतने लोग बिना नाम के हों तो इन आपस में कैसे व्यवहार करेंगे? जो व्यवहार होगा उसमें भी कोई न कोई नामकरण की विधा होगी। हम किसी को रंग से पुकारेंगे, कद से पुकारेंगे, सुंदरता गैर सुंदरता से पुकारेंगे, तो वो भी एक नामकरण का प्रकार ही हो जाएगा। तो इसलिए नामकरण के बिना किसी वस्तु से व्यवहार करना, संबंध बनाना, उसका उपयोग लेना संभव नहीं है। इसका और कोई तरीका हो सकता है कि जाकर हम उस वस्तु को उठा लें, पकड़ लें, ले आएं, लेकिन ऐसा कैसे करेंगे, कितनी बार करेंगे, और उस वस्तु तक जाने के लिए आपको क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? तो इसलिए हमारे लिए परमेश्वर ने जो जैसे प्रकाश दिया है, ये प्रकाश न हो तो हमें किसी को पहचानना बड़ा कठिन हो जाए, किसी से मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन यदि आप कल्पना करो कि प्रकाश के साथ वाणी भी न हो, तब हमारा क्या बनेगा? क्योंकि जब प्रकाश नहीं होता तो वाणी ही हमारा प्रकाश होती है। जब हमें रात को कोई दिखाई नहीं देता तो हम देवदत्त को पुकारते हैं और देवदत्त उसका उत्तर देता है। तो जैसे प्रकाश में हम देखकर काम कर रहे थे, वैसा अंधकार में सुनकर करते हैं। तो दिन में आंखें जो थी वो ज्योति का काम कर रही थी, और रात को वाणी जो है वो ज्योति का काम कर रही है। तो हम नेत्र से देखते थे, पहचानते थे, वैसे ही हम मुख से पुकारते हैं और कान से सुन करके उसको पहचानते हैं और मुख से पुनः उसका उत्तर देते हैं। इसलिए वाणी को भी ज्योति कहा है, प्रकाश कहा है। और संसार में व्यवहार करने का सबसे सूक्ष्म, सरल, छोटा ये उपाय है। किसी चीज को वर्णन करना हो तो वाणी के अतिरिक्त वर्णन करना आप इशारों से कर सकते हैं, वस्तु को सामने लाकर रखकर कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा श्रम साध्य है, जटिल है, विस्तृत है। इसके लिए वाणी से व्यवहार करना सबसे आसान उपाय है, जिसकी संपत्ति के रूप में प्राप्ति मनुष्य को हुई है। इसके लिए आचार्य यास्क ने लिखा है, अण्यस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। संसार में व्यवहार करने का अण्यस्त्वाच्च सबसे संक्षिप्त, सरल, सहज जो उपाय है वो संज्ञाकरणम, किसी का नाम रख देना।
किसी की संज्ञा कर देना। क्यों? व्यवहारार्थम। उसके बिना कोई व्यवहार, कोई व्यापार, कोई क्रिया, कोई संबंध नहीं बनता। अणीयस्त्वाच्य शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने वाणी हमको दी, और इस वाणी में जो महत्वपूर्ण बात दी वो है नामधेयम। हमको हर वस्तु का नाम बताया। वेद ने हमें हर वस्तु का नाम बताया। ये बात वैसे थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, संभव नहीं लग सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद का जो नामकरण है वो हमारी शैली से नहीं होता। हमारा जो नामकरण है उसे साहित्य की भाषा में यादृच्छिक कहते हैं। जो मर्जी आए, जो कुछ शब्द ध्यान में आए, हम उसी को किसी का भी नाम रख सकते हैं। इसके लिए हमारे नाम में और वस्तु में कई बार संबंध ही नहीं होता। कैसे? नाम उसका किरोड़ीमल है और गरीब आदमी है। नाम उसका चंद्रभानु है और बहुत ही बदसूरत है। और कुछ भी हम कह सकते हैं। नाम उसका सत्यव्रत है, झूठ बोलता है। हम कह सकते हैं ज्ञान प्रकाश है, मूर्ख हो सकता है। तो हमारे नामकरण में और परमेश्वर के या वेद के नामकरण में जो अंतर है वो अंतर ये है कि हमारे नाम यादृच्छिक हैं, मनमर्जी के हैं, जो चाहे जिसने जो चाहा वो रख लिया है, ऐसे है। लेकिन वेद के साथ ऐसा नहीं है। वो कहता है जो नामधेयम दधाना जो बात कह रहा है कि किसी वस्तु का कोई नाम क्यों है, इसलिए उसका नाम है। हमारे पास कोई शब्द है, उस शब्द का कोई अर्थ है, तो उस शब्द को कोई वस्तु यदि प्रकाशित करती है, बताती है, तो उस शब्द का अर्थ उसमें पाया जाना चाहिए। ये वेद के नामकरण का प्रकार है। अर्थात वेद कोई नाम ले और वो बात वस्तु में न हो तो वो वैदिक नाम नहीं है। जो वैदिक नाम है उसकी विशेषता ये है कि जो बात शब्दों के अर्थों में है वो वस्तु में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, वो वस्तु का अर्थ भी है। इसका एक उदाहरण, जैसे आप अग्नि कहते हैं, ये वैदिक नाम है। आप चाहें तो अग्नि जो है आप राख को कहने लगें और आप सब मिलकर ये कह दें कि हम राख को अग्नि कहेंगे, तो आप कह सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि वेद में अग्नि कहा है इसलिए इसको अग्नि कहेंगे, तो दोनों में साम्य बताना पड़ेगा, साम्य ढूंढना पड़ेगा, साम्य दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा? तो उस दिखाने की जो शैली है, योग्यता है, उसे यौगिकता कहते हैं। अर्थात उस शब्द के अंदर उस सामर्थ्य का होना, शब्द के अंदर उस सामर्थ्य का होना। तो इसलिए जहां जहां सामर्थ्य होगा वहां वहां शब्द स्वाभाविक रूप से संक्रमण करेगा, चला जाएगा। तो अग्नि शब्द का जो सामर्थ्य है, अग्नि शब्द की जो योग्यता है, जहां जहां वो अग्नि शब्द की योग्यता हमें प्राप्त होती है, उसे हम अग्नि शब्द से पुकार सकते हैं। ये वेद के नामकरण की विशेषता है। तो औरों की जो विशेषता है वो और इससे अलग है। वहां हमारी मर्जी से हम नामकरण करते हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात क्या होने वाली है कि यदि वेद के अर्थ कहीं घटते हैं और उसका वो नामकरण किया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि वेद के मंत्रों का जो अर्थ है, शब्दार्थ की जो योग्यता है, वो बहुत स्थानों पर घटती होगी। हाँ, बिल्कुल घटती है, इसलिए उतने ही पदार्थ उस नाम से पुकारे जाते हैं या पुकारे जा सकते हैं। यही एक रहस्य है जिससे ऋषि दयानंद ने वेदों के मंत्रों का अर्थ औरों से भिन्न किया है। वो इस पद्धति को यौगिक पद्धति कहते हैं, वैदिक पद्धति कहते हैं। अर्थात जो शब्द का अर्थ है जहां जहां घट रहा है वहां वहां वो संज्ञा हमको दिखाई देती है, इसलिए हम उसी शब्द से पुकारते हैं।
अग्निमीले पुरोहितम शब्द में अग्नि शब्द का अर्थ सामान्य लोग अग्नि, आग जो तेज दिखाई देता है यही करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद इसमें भिन्न हैं। वो कहते हैं कि अग्नि शब्द का अर्थ जहां जहां घटित होता है वो सब पदार्थ इस अग्नि शब्द से गृहीत हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा भी अग्नि शब्द से गृहीत हो जाएगा, आत्मा का भी अग्नि शब्द से ग्रहण हो जाएगा, ज्ञान का भी अग्नि शब्द से उपयोग हो जाएगा, गुरु है, आचार्य है, अध्यापक है, माता पिता हैं, इनका भी अग्नि शब्द से ग्रहण हो जाएगा, इंद्र है, किरणें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर प्रकाशन की योग्यता, प्राप्ति की योग्यता, देने की योग्यता मिले, हम उनको भी इस शब्द से पुकारते हैं और पुकार सकते हैं। तो ये जो चिंतन है ये ऋषि दयानंद का अपना चिंतन या व्यक्तिगत चिंतन नहीं है, ये चिंतन वेद में भी है, जैसा कि इस मंत्र में कहा गया है, बृहस्पते प्रथमम वाचोग्रम यत् प्रैरत नामधेयम दधाना, यत् प्रैरत नामधेयम दधाना, अर्थात जो प्रत्येक वस्तु का नामकरण है उसको बताते हुए परमेश्वर ने हमें ज्ञान प्रदान किया है। अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको हमको वेद ने समझाया है, और थोड़े शब्दों से सबको कैसे समझाया है, तो वो थोड़े से शब्द जितनी योग्यता को प्रकाशित कर सकते हैं उनसे समझाया है। ऋषि दयानंद से एक प्रश्न किया गया कि आपके थोड़े शब्द यदि ज्यादा अर्थों को बताएंगे तो संदेह होगा और संक्रमण होगा, ये तो अयोग्यता होगी, हर वस्तु का पृथक नाम होना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, इस दुनिया में अनंत असंख्य वस्तुएं हैं, उतना नामकरण आपकी भाषा कर नहीं सकती, इसलिए थोड़े शब्दों में अधिक अभिव्यक्त करने की क्षमता भाषा की अयोग्यता नहीं है, भाषा की कमी या न्यूनता नहीं है, बल्कि ये भाषा की विशेषता है। इसलिए इस पद्धति से कम शब्दों में अधिक अर्थों का ग्रहण हो सकता है, और इसी बात को उपसंहार करते हुए मनु महाराज के शब्दों में यदि हम कहें तो उन्होंने इसी बात को कहा है कि वेद संसार का ज्ञान कैसे देता है, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने जो श्लोक लिखा है उसमें वो लिखते हैं, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्मल। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले इस संसार का जो हमें ज्ञान दिया है वो संसार में विद्यमान वस्तुओं के नामकरण के रूप में दिया है, उनके कर्मों को बताने के रूप में दिया है। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि, और कैसे दिया है, पृथक पृथक, हर वस्तु की योग्यता, हर वस्तु के कार्य को अलग अलग समझाया है। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, कहाँ से मिला ये सब, तो कहता है वेद शब्देभ्य आदौ। बाद में नामकरण की पद्धति हमारी अपनी हो सकती है, अपने तरीके की हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक जो वस्तुओं का नामकरण है वेद शब्देभ्य एवादौ, अर्थात ये वेद से ही होता है। यही बात ऋग्वेद के इस मंत्र में कही गई है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा